हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल युवा भारत पर। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम वर्ल्ड की ज्योग्राफी से शुरुआत करेंगे। वर्ल्ड की ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम भारत की ज्योग्राफी भी देखेंगे। तत्पश्चात हम राजस्थान की ज्योग्राफी भी देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द से। जियो और ग्राफी। जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन करना। यानी साधारणतः अर्थ हुआ इसका, पृथ्वी का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है या भूगोल कहलाता है। पृथ्वी भूगोल यानी पृथ्वी जो गोल है उसका हम अध्ययन करते हैं, उसको हम भूगोल कहते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि भूगोल का सर्वप्रथम अध्ययन करने का प्रयास यूनानी लोगों ने किया। सबसे पहले किसने किया? यूनानी लोगों ने किया। और भूगोल का जनक किस विज्ञानी को कहते हैं? हिकेटियस नाम के व्यक्ति को भूगोल का जनक कहते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है जस पीरोडस। क्या नाम है पुस्तक का? जस पीरोडस। इसके अलावा आगे वैज्ञानिक आते हैं, उन वैज्ञानिक का नाम है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का निर्माता या जनक कहते हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है ज्योग्राफिका। ज्योग्राफिका पुस्तक किसने लिखी है? इरेटोस्थनीज ने, जिनको व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं। इसके आगे विश्व मानचित्र का निर्माण अनेक्जिमेंडर नाम के व्यक्ति ने किया। सबसे पहले मानचित्र का निर्माण इन्होंने किया था। मानचित्र के अलावा जो ग्लोब होता है, ग्लोब का निर्माण मार्टिन देहम के नामक व्यक्ति ने किया। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी जिसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। हम अब इसके बाद में देखते हैं कि भूगोल की परिभाषा क्या है। भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल पृथ्वी पर जो भी है, वैसे तो बेसिकली पृथ्वी के अध्ययन को ही भूगोल कहते हैं, पर इसके अलावा जो कि कॉस्मोलॉजी होती है, इसमें जो कि ब्रह्मांड और ये सौरमंडल को भी बेसिकली हम भूगोल में ही शामिल कर लेते हैं। तो हम देखते हैं इसमें परिभाषा क्या बनती है। तो परिभाषा है विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूतलतल के क्षेत्रों में उपस्थित प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इस परिभाषा के साथ में ये देखिए अनेक्जिमेंडर ने इसका निर्माण किया था। क्या है? एक मानचित्र है, ये विश्व का मानचित्र है। हम आगे देखते हैं, आगे देखेंगे कौन कौन सा डिवाइडेशन है इसमें, कौन सा कितनी यूनियन वो है इसमें, जो कि महासागर हैं, कितने महाद्वीप हैं, सारे हम इसमें देखेंगे। इसके आगे हम देखते हैं ज्योग्राफिका के विचारक। ज्योग्राफी के जो कि विचारक दो तरह के विचारक होते हैं, एक होता है संभववाद, एक होता है निश्चयवाद। संभववाद में वे लोग होते हैं जो मानते हैं कि पर्यावरण में परिवर्तन करना संभव है, प्रकृति दत्त वस्तुओं को अपनी इच्छा अनुसार आप उपयोग कर सकते हैं, ये मानना है संभववाद का। एक होता है निश्चयवाद। निश्चयवाद में ये मानते हैं लोग कि सारे कार्य प्रकृति द्वारा निर्धारित है, प्रकृति में परिवर्तन करना गलत है या नहीं किया जा सकता। तो इसमें आप विचारक में कुछ भी मान सकते हो, आपका विचार कौन सा है ये कोई आप पर आपकी इच्छा है, तो इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आप अपने विचार के अनुसार कोई भी विचार आप मान सकते हो। वैसे संभववाद सही है, क्योंकि इसमें संभववाद में ये है कि प्रकृतिदत्त वस्तु को अपने इच्छा अनुसार उपयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा आप निश्चयवाद को भी मान सकते हो, इसमें कोई आप गलत नहीं होगा। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार आपका जो विचार है वो रख सकते हो। ठीक है, हम भूगोल में 4 प्रकार के भूगोल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी। उसके बाद में हम देखेंगे विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके तत्पश्चात हम देखेंगे भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। और जिसके बाद में जो राज्य का, स्टेट का होता है, किसी अलग स्टेट का क्या होता है, तो अपने राजस्थान का हम देखेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी के भी 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, पर हम देखते हैं आगे क्या इसके हम देखेंगे भौतिक भूगोल के 3 पार्ट होते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान,
और ओशियनोलॉजी यानी समुद्र विज्ञान, और क्लाइमेटोलॉजी यानी मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान। इसके अलावा हम देखते हैं भौतिक भूगोल एवं विश्व भूगोल को हमने कंबाइंड रूप में लिया है कि सबसे पहले हम भौतिक भूगोल होता है क्या है। बेसिकली भौतिक भूगोल ये होता है कि जैसे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि भाई विश्व की नदियाँ, विश्व के बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो भी हैं, विश्व के पर्वत, तो उनसे पहले हम भौतिक भूगोल में ये देखते हैं कि भाई इनका निर्माण हुआ कैसे। भाई पर्वत बना तो पर्वत कैसे बना, नदियाँ बनी तो नदियाँ कैसे बनी, ये होता है भौतिक भूगोल। यानी फिजिकल उसकी बनावट क्या है बनी कैसे। अब इसमें हम देखेंगे, देखो आप इंडेक्स पे देखते हैं हम सबसे पहले हम देखेंगे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, कल हम इसके लिए पहला टॉपिक लेकर आएंगे। आज हम इस इंट्रोडक्शन में देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्स। इसके अलावा हम सौरमंडल देखेंगे। सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम, जो कि 8 ग्रह हैं अपने सोलर सिस्टम में, सबका देखेंगे एक एक बारी बारी से। पूरे सौरमंडल को हम समझने का प्रयास करेंगे। एक जैसे बुध कौन 8 जो प्रकार हैं इसके, पूरे 8 को हम देखेंगे। एक एक ग्रह को बड़ी बारीकी से देखेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 8 को देखेंगे। इसके अलावा नोवा जो ग्रह है प्लूटो, उसको भी हम उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। 2006 में उसको हटाया गया था उस सूची से, ग्रहों की सूची से, तो हम उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, सब के बारे में हम बात करेंगे बहुत बारीकी से। आई गारंटेड यू, अच्छी तरह से आपको समझाया जाएगा, आपके अच्छी तरह समझ में आएगा। इसके अलावा हम पृथ्वी, इसके बाद हम पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी में हम पृथ्वी का पूरा संपूर्ण अध्ययन करेंगे, जिसमें सूर्य से संबंध, पृथ्वी का क्या संबंध है, भाई पृथ्वी का निर्माण सूर्य से टूटकर हुआ, अलग हुआ, उसके बारे में हम उसका अध्ययन करेंगे। अक्षांश और दशांतर के बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। आंतरिक इसकी संरचना के बारे में हम समझेंगे कि भाई पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या है, 3 भागों में इसको बांटा गया है, ऊपर पट्टी, क्रस्ट वगैरह, तो हम उसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। आंतरिक संरचना के बारे के बाद उसके बाद में हम आंतरिक संरचना के बाद में भू आकृति विज्ञान यानी भूकंप एवं ज्वालामुखी के बारे में भी हम इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में हम स्थल मंडल, पृथ्वी में जो स्थल मंडल होता है पृथ्वी के अंदर, बेसिकली 4 प्रकार का होता है कि स्थल मंडल होता है, जल मंडल होता है, वायुमंडल होता है और जैव मंडल होता है। हम सबको समझने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले स्थल मंडल में हम महाद्वीप को देखेंगे, विश्व के प्रमुख द्वीप देखेंगे, प्रमुख पर्वत देखेंगे, पर्वत शिखर देखेंगे, जो विश्व में प्रमुख पर्वत शिखर हैं उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रमुख पठार देखेंगे, प्रमुख मैदान देखेंगे, घास के मैदान देखेंगे, जो कि बेसिकली हर एग्जाम का आजकल ट्रेंड बन चुका है। हर एग्जाम में घास के मैदानों के बारे में आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। प्रमुख वनस्पतियों के बारे में, प्रमुख फसलें उत्पादक देश देखेंगे, प्रमुख वनस्पतियों के बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। खनिज एवं उत्पादक देश एवं विनिर्माण के बारे में हम देखेंगे। प्रमुख औद्योगिक नगर देखेंगे, प्रमुख जनजातियों के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। कबीलाई मानवों के प्रमुख आवास के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम और विश्व के प्रमुख स्थानों के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे, जो कि प्रसिद्ध स्थान है। विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें देखेंगे, विश्व के प्रमुख स्थल देखेंगे, विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी एवं उनकी मुद्राएं हम के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। विश्व के भू आवेष्टित देश, जिनको हम लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं, उनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। कौन कौन सी भू आवेष्टित देश है विश्व के, उनको समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे। इसके बाद में हम स्थल मंडल कंप्लीट होने के बाद हम जल मंडल के बारे में देखेंगे। जल मंडल में हम महासागर की बात करेंगे, महासागर में महासागरीय जल धाराओं के बारे में देखेंगे। इसके बाद में हम नदियाँ देखेंगे, विश्व की प्रमुख नहरें देखेंगे, विश्व के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। और झीलों, विश्व की प्रमुख जो झीलें हैं, लेगून, जितनी भी झीलों के हम प्रकार देखेंगे। इसके अलावा जल डमरू मध्य, जो जल संधियाँ होती हैं उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जल संधियाँ और जल डमरू मध्य के बारे में भी हम देखेंगे। इसके बाद में एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के बारे में भी हम समझेंगे कि वायुमंडल की कितनी परतें होते हैं, उन परतों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ओजोन मंडल के बारे में हम समझेंगे। इसके बाद में हम अगला और अंतिम देखेंगे जैव मंडल। जैव मंडल यानी बायोस्फीयर के बारे में हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका आज इंट्रोडक्शन वीडियो थी।
आपको सब बहुत अच्छी तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आपको ये इंडेक्स और ये आपको ये जो मैंने पाठ्यक्रम समझाया वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे पहला ब्रह्मांड के बारे में, पहला टॉपिक लेकर आएंगे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। तो आप बने रहिए चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।